कि भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रमेश दलाल जो पूरे देश की भूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारा मुआवजा बढ़वाने की, आज तमाम खापें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी जो हमारी खापें हैं आज इनके कंधों पे ये भार डालती। कहते हुए रमेश दलाल, आप क्योंकि पढ़े लिखे हैं, आपने इस कानून के एक्ट का पूरा ज्ञान है, आप किसान भाइयों की लड़ाई लड़िए और पूरी तमाम पूरी सरदारी आपके साथ है। हाथ खड़े करके हमारे एक हाथ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, किसानों के मसीहा सर छोटूराम जी, चौधरी चरण सिंह जी, ताऊ देवीलाल जी, हमारे शिक्षाविद चौधरी टीकाराम जी, हमारे स्वर्गीय किसानों की आत्मा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, और आज की अध्यक्षता कर रहे दैया खाप शक्तिशाली खाप के प्रधान महावीर सिंह दैया जी, और बाकी नाम लूंगा तो काफी समय लगेगा। सारी खाप सरदारियों को सिर झुका करके प्रणाम करता हूं, जिसमें हमारे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सभी खापे बैठी हैं। और जो भाई नहीं बोल रहे, जो बोल पाए, उन्हीं के मैं नाम लेता हूं। मध्य प्रदेश से हमारे बीच में बैठे हैं राजकुमार रतन जी, ये तो है लुधियाना से, और दीप्ति मध्य प्रदेश से, और हमारे संघर्ष के साथी दिलीप चिंपा जी राजस्थान से, छोगाराम तरण जी, बोलाराम प्रजापति, कुप्पाराम चौधरी जी, तन सिंह चौहान साहब, हजाराम चौधरी जी, गोविंद दास वैष्णव जी, दयाराम जी उल्हानिया, मेरे पगड़ी बदल भाई है चौटाला गांव से। मैं क्षमा चाहता हूं, आपका समय तो मैं ले लेता हूं। वो बैठे देवीलाल के गांव चौटाला से आए हैं चौधरी दयाराम जी, और हमारे बीच में काफी साथियों ने विचार रखे, सरोखाप का आयोजन किया, और भारतीय किसान यूनियन और खापों की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से पूरे दल बल सहित जो हमारे भाई नरेश टिकैत जी ने आकर के समर्थन दिया, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, जितने भी राज्यों के, गुजरात, हमारे यहाँ किसान आए, किसान संसद है। आप सबका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। वो लड़ाई तो खापों ने, और जो पहले हमारी किसान यूनियन लड़ रही है उनको लड़नी, और जो जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है वो अचानक नहीं आया। पिछले कई सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी, जेल भरो आंदोलन भी चलाया, आपको याद होगा। और 2013 का कानून बनवाने के लिए मैं पूरे देश में घूमा। 2013 का कानून जो बना वो किसान के हक में बना, संसद ने बनाया। लेकिन एक सवाल मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, जब आप ये कहते हो कि किसान संसद को नहीं मानता, किसान संसद को नहीं मानता और संविधान को नहीं मानता, तो मैं बड़े आदर के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी सरकार के मंत्री और अधिकारी, किसान तो संसद को मानता है, लेकिन आपके मंत्री और अधिकारी संसद और कानून को नहीं मानते। उसका एक उदाहरण देकर बात साफ करता हूं। 2013 के कानून में मार्केट दर तय करने का जो नियम है वो संसद ने बनाया। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली
उसका पालन नहीं किया, जबकि आप प्रधानमंत्री। उसके बाद मुआवजा कैसे कैसे बढ़ता है। एक तो मार्केट दर में मैं यही का उदाहरण दे दूं, जो जमीन आंदोलन करके मैंने मांडोठी की बचवाई थी, वो कांग्रेस सरकार 11,80,000 रुपए में जमीन अधिग्रहण करने जा रही थी, और वो जमीन 4.5 और 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बिक चुकी। लेकिन रजिस्ट्री कितने की हुई? 36 लाख की, क्योंकि डीसी का रेट 36 लाख। अब हरियाणा में, राजस्थान में क्या कर रहे हैं कि जो डीसी का रेट है रजिस्ट्री का, उसका 2.5 गुना देते हैं। मार्केट में दर तो है हमारा 5 करोड़, और 1.25 का फैक्टर लगा के और मुआवजा दे रहे 2.5 गुना, तो 36 के हिसाब से कितना बना? 90 लाख रुपए। मानो ठीक है, दलाल खापका चौधराट का काम हमारे चाचा भूप सिंह दलाल जी और हमारे कैप्टन मान सिंह जी बैठे हैं, उनका काम। तो उसमें यदि हम सबूत देने के लिए तैयार है, कानून में लिखा हुआ कि एग्रीमेंट ज्यादा का और किसी ने चोरी कर ली तो मार्केट दर एग्रीमेंट से बढ़ेगी, और मैंने एग्रीमेंट जुटा के रख लिए, तो हमारी मानवती का मार्केट दर बनती है 5 करोड़ रुपए, और नियम है कि उसके साथ जब दोनों तरफ बढ़ो तो 5% कम कर लो। जब हम नीलोठी तक पहुंचते हैं तो मार्केट दर बन जाती है 4 करोड़ रुपए, और यदि 2.5 गुना से भी मिले तो इनका बढ़ गया 10 करोड़। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानून की बात बता रहा हूं। तो आपने टैक्स की चोरी करवाई, जमीन खरीदी जा रही है हमारे एरिया में 5 करोड़ की, और रजिस्ट्री हो रही है 36 लाख की, और मुआवजा दे रहे हो 90 लाख। कानून क्या कहता है, और संसद और कानून ने जो बनाया उसका नितिन गडकरी ने पालन नहीं किया। धारा 84, 85, 87 जमीन अधिग्रहण 2013 कानून की कहती है कि जो नियम का पालन नहीं करेगा उसकी 3 साल की सजा होगी। जब मैंने हरियाणा में जमीनों की लड़ाई लड़नी शुरू की और अधिकारियों को फंसा दिया कि जेल में जाना पड़ेगा, तो हरियाणा विधानसभा में एक बिल आ गया। उस बिल में लिख दिया कि सजा तो ठीक है, लेकिन पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, पहले जरूरत नहीं थी। अब वो अनुमति देते नहीं, मुआवजा पूरा देते नहीं, इसलिए हमारा मुआवजा जो बनता है वो नहीं मिलता। तो प्रधानमंत्री जी, अनुमति हमने 1 साल पहले मांग ली, आपकी सरकार ने क्यों नहीं दी? आपके अधिकारियों को जेल में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से राजीव हत्याकांड में रमेश दलाल ने लड़ाई लड़के चंद्रा स्वामी को जेल में भिजवाया, और पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव पर मुकदमा बनवाया, और देश का प्रधानमंत्री मुकदमा भुगतते भुगतते दुनिया से चला गया। इस प्रकार से आपके मंत्री नितिन गडकरी को जेल के अंदर जाना पड़ेगा, और उसके साथ मुख्य सचिव और डीसी को भी जाना पड़ेगा। ये लड़ाई तब रुकेगी जब इस नीलोठी जिसने इस पंचायत का आयोजन किया है, इन सभी प्रांतों के किसानों का मुआवजा भी मिल जाएगा और दोषी अधिकारियों को सजा भी बन जाएगी। लेकिन लड़ाई जीतते कैसे? प्रजातंत्र टूटता जा रहा है। जब मंत्री, भारत सरकार के अधिकारी संसद को नहीं माने, कानून को नहीं माने, तो एक रास्ता है, वही आपके सामने रखना चाहता हूं जीत के लिए। रास्ता यह है, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए कहा कि हमारे इतने लाखों आदमी शहीद हो गए, स्वतंत्रता नहीं मिली, इसलिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाओ, सरकार को घुटनों के बल लेकर के आओ। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। हमारे संविधान में क्या हम मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से एक प्रार्थना कर रहे हैं कि या तो
के संविधान को लागू करने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए सरकार कानून का पालन करे और हमारे साथ वार्ता करके कानून हम बताएंगे, सबूत देंगे और दोषी अधिकारियों को सजा दे। और यदि आप वो बात नहीं मानते हैं तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री से हम आपसे एक प्रस्ताव रख रहे हैं जिसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु। नहीं तो आप हमें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दो। मंजूर है ना? हाथ खड़े करके फैसला करो, मैं सरदारी से भी बात करूंगा। नहीं तो आप संविधान को नहीं मानते और हम सड़कों पर अपने जवानों से भिड़ना नहीं चाहते, तो या तो संविधान के अनुसार हमें अनुमति दे दो कि हम इच्छा मृत्यु से, ये पाप देखने से पहले इस दुनिया से चले जाएं, और या आप हमारा अधिकार दे दो। ये रास्ता जो महात्मा गांधी का है, उस रास्ते के अनुसार आपने प्रस्ताव पास किया। क्या मैं प्रधानमंत्री को सबकी तरफ से लिख सकता हूं कि कई प्रांतों के 12 प्रांतों के लोगों ने, हजारों लोगों ने इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया, या मांग पूरी करो या इच्छा मृत्यु की इनको अनुमति दे दो। मांग सकता हूं ना? तो एक तो हम ये प्रस्ताव भेज रहे हैं और इसके लिए मंजूर करवाने के लिए कल हम यहां बैठेंगे, अपनी भूमि को थोड़ी सी खुदवा करके, जैसे आपने जालोर में किया था, आपको याद होगा। किसी को भूख हड़ताल नहीं करनी। मैं भी बैठूंगा और कुछ और साथी भी बैठेंगे। 2 दिन तक सिर्फ मौन व्रत रखेंगे। जो गांधी जी ने बताया था प्रधानमंत्री से आग्रह करने के लिए कि तानाशाह मत बनो, हिटलर मत बनो, हमने आपको बनाया है, इन किसानों की सुन लो। तो 2 दिन का कल से मौन व्रत रखा जाएगा। मैं उनको कहता हूं कि हर गांव का फार्मूला लगाना पड़ता है। तुम वहां बैठे रहोगे तो रमेश कुछ नहीं कर पाएगा। तुम यहां आके इस लड़ाई में शामिल हो जाओगे, कुछ तुम सबूत दोगे, कुछ मैं ढूंढूंगा, और अलग अलग गांव का अलग अलग तय करवाना पड़ता है। नहीं तो कल को हमें उड़ाना मत देना कि पंचायत में तो हम भी गए थे। एक दिन की पंचायत से मुआवजा नहीं मिलता, संघर्ष का आपको साथी बनना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाषण के बाद एक बार जमीन वालों के साथ में बैठना चाहता हूं। 2 दिन के बाद जो मौन व्रत है 21 और 22 को, 23 तारीख को हम कूच करेंगे। फिर अपनी संविधान सत्याग्रह पदयात्रा दिल्ली की तरफ जाएगी। भाई नरेश टिकैत जी को मैं आमंत्रित करता हूं। टिकैत साहब। आदरणीय आज खाप पंचायत के अध्यक्ष जी चौधरी रमेश दलाल जी, उपस्थित सर्व खाप के चौधरियों, पत्रकार बंधुओं, हमारी माता और बहनों और विशाल जनसमूह, भाई हमें तो परसों शाम पता लगा तक भाई इस तरह के वहां से, कौन सा गांव है जी, नीलोठी, भाई मकाबा जरूर जाएंगे। दैया खेड़ा, आप लोग यूपी के मुकाबले बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत हिम्मत वाले हो। आप लोग जिस काम को ठान लो, जिस बात को, उसे पूरी कर कर रहो। कुछ भी बात हो, किसी आरक्षण की बात हो, भूमि अधिग्रहण की बात हो, जैसा हमने सुना चौधरी साहब ने, सरकार कुछ नहीं देना चाहती। भूमि अधिग्रहण की बात पूरे भारत में ये मंदी जमीन ले रहे, 1 किलोमीटर पे रेट की हुआ कर दे। बड़ा धोखा है किसानों के साथ में। किसानों की जमीन, जो हमारी दाद इलाही जमीन है, हमारे बड़ों की जमीन है, हमारे पूर्वजों की जमीन है, चाहे जमीन का कुछ भी रेट हो,
जो असली किसान है, जो हमारे बुजुर्ग है, वो सब बेचने पसंद नहीं करेंगे। पर इन्होंने विकास के नाम पे एक लाल डोरा फेर दे भाई, यहाँ तक की जमीन हमने अधिग्रहण कर ली, वह मजबूरी में देनी पड़े। फिर उसकी आवे कीमत की बात, सही कीमत मिल जा, किसान 2 रुपए तक कहीं बगल अगल जमीन ले ले, जमीन ही लेगा किसान जो असली किसान है, जमीन तक लगाओ है। इसमें एक धोखा और है, मैं दलाल साहब बताऊं आपको, जो जमीन, जिस गांव की जमीन है, जो चक्रोड़ खाड़, उसकी में कीमत नहीं देते, उसकी में कीमत नहीं देते, उसे लड़ा दे हुई, उसका एक प्रावधान और है। जो जमीन, जिस गांव के रकबे की जमीन है और वो चक्रोड़ या सरकारी खाड़ या कुछ वो है, तो वो उसी गांव में 80% उसकी जो उसका पैसा है उसी गांव में लगेगा, वो पैसा कुछ भी हो चाहे। तो इस बात का भी आगे ध्यान रखो। हमने भाई सारे भारत की बात देखनी सी पड़ रही। मध्य प्रदेश में 5 रुपए गज, 5 रुपए गज जमीन, वहां की हठधर्मी सरकार, भाजपा की सरकार है वहां भी, मतलब इतनी दहशत लोगों में बैठा दी। 5 रुपए गज की जमीन, 5 रुपए गज में जमीन ले ली, वहां संघर्ष करा, आंदोलन करा, और वहां से 800-900 रुपए गज के हिसाब से जमीन मिली उन्हें, उनका रेट मिला। और राकेश है छोटे वाला, वहां से 1 महीना जेल में रहा, वहां से उसमें उन्होंने कहा है तो यूपी वाले आने के यहाँ तो नाश कर दिया उन्होंने। तो मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों की तरफ बहुत लोगों की निगाह है, हो सके मनमुटाव हो जाए आपस में, किसी बात में भी कुछ भी हुआ हो, पर फिर भी आप लोगों को एकता और कोई भी रास्ता नहीं है, बचने का कुछ भी रास्ता नहीं। आप लोग चारों तरफ तक गिर चुके हो। देखो आज 56वां दिन हो गया वहां से, वो भी संघर्ष आप लोग ही कर रहे, कई लाख किसान सड़कों पर हैं। आप लोगों की हिम्मत, तरह तरह के आरोप लग गए, उसमें फिर भी आप लोग वहां डटे रहे, हर संघर्ष को पार कर रहे। एक दिन आरोप लगे, 2 घंटे में वो आरोप खत्म हो गए। आप लोगों के अनुशासन के आगे, आप लोगों की मेहनत के आगे, आप लोग वाकई बहादुर हो। और ये संघर्ष, जो भूमि बचाने का संघर्ष है, इसमें आप लोग, हम विकास के विरुद्ध नहीं, विकास होना चाह, पर विकास के साथ साथ जो हमारी दादी लाई, हमारे बुजुर्गों की जमीन है, उसका भी ठीक रेट मिले। रमेश जी, दलाल जी बड़ा अच्छा संघर्ष कर रहे। आप लोग सब कुछ भूल कर इनका साथ दो, और हमारी भी जिस तरह की भी जहाँ जरूरत पड़ेगी, जो कुछ भी बात होगी, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आए हुए हैं सभी निश्चिंत हो जाएं। जब इस सरदारी ने इस कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, चाहे वो थारा का हो, चाहे चरखी दादरी का हो, चाहे जुलाना का हो, और चाहे अभी राजस्थान के भाई तो आपके बीच में उदाहरण के तौर पर बैठे ही हैं कि रमेश दलाल जी ने इस नेतृत्व को बड़े बखूबी निभाया है, जो कानून से भी लड़ते हैं और दिल से और दिमाग से भी लड़ते हैं। तो हम सभी मिलके भाई रमेश दलाल जी का इस नेतृत्व जो कर रहे हैं, इसके हाथ मजबूत करने का जो काम कर रहे हैं, इसको और भी दिन और रात मेहनत करके इस काम को अंजाम देना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हर चीज का समय होता है। मेरे आदरणीय खापों के सरदारी व उनके साथ आए हुए उनकी टीम, मेरी मातृशक्ति, हमारे किसान आंदोलन के नेता भाई रमेश जी दलाल, टिकैत साहब, और बहुत से यहाँ हमारे संघर्षकारी जिनका मैं नाम नहीं जानता,
सभी का यहाँ आने पर स्वागत है। और दैया खाप की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूँ कि जहाँ भी दलाल साहब किसानों के ज़मीन अधिग्रहण के बारे में जो भी संघर्ष कर रहे हैं और इनका जो मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा पीछे भी इन्होंने कई जगह दिलवाया है, तो मेरी यही निवेदन है इनसे, जैसे छारा मांडोठी में पहले 40 लाख मुआवजा था 1 एकड़ का, और इन्होंने मेहनत करके संघर्ष करके और 1 करोड़ 10 लाख का मुआवजा कराया। तो मेरा नाम निरंजन चौधरी, जालोर राजस्थान से हूँ मैं। और हमारी सरकार ज़मीन कोड़ियों के भाव ले रही है। 1 बीघे के 28,000 रुपये सरकार दे रही है, और उसी 1 बीघे में हमारी अनार होती है 50 लाख रुपए बीघे की। तो सरकार हमको कुछ नहीं दे रही है, और हम 2 साल से आंदोलन लड़ रहे हैं दलाल साहब के नेतृत्व में। और दलाल साहब के नेतृत्व में इतने मजबूत बन गए हैं कि हमने पर पूरे राजस्थान में 5 जिलों में हो गई ये भारतमाला 754 निकल रही है। लेकिन दलाल साहब आने के बाद हम जालोर ज़िले वाले इतने मजबूत हो गए हैं कि हमने आज दिन तक जालोर ज़िले में कब्जा लेने नहीं दिया है सरकार के अधिकारियों को। हम इतने मजबूत बन गए हैं, और दलाल साहब का जब तक नेतृत्व में हम काम करते रहेंगे और चलते रहेंगे, जब तक उनका आदेश नहीं होगा जब तक हम आगे कोई काम नहीं करेंगे। और जब तक हमारी जीत नहीं होती और आंदोलन नहीं जीत लेते, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और हमारे सारे परिवार को हम यहाँ बुला लेंगे, घर पर कोई नहीं बचेगा। धन्यवाद।